वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे वीडियो के अंदर पैंगोंग जो झील है ना, वहां पर चाइना बना रहा है पुल। ठीक है, याद रखिएगा, जो पैंगोंग झील है जहां पर विवाद हमेशा इंडिया चाइना का चलता रहता है, वहां पर अभी चाइना जो है अपना पुल बना रहा है। ये पता चला है सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, तो क्या है और किस तरीके से पुल का निर्माण कर रहा है, क्या है आखिर में ये पैंगोंग के पीछे की कहानी, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन जितना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि चाइना हमारे लिए एक जो है आफत की तरह है, क्योंकि ये हमेशा हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है और काफी हद तक घुस भी चुका है। आप इसके बारे में पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपको फुल डिटेल में इसको बताने वाला हूं। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखिए। कहीं से भी टॉपिक ना समझ आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। पूर्व लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच चीन जो है पैंगोंग पर एक और पुल बना रहा है और इस निर्माण का पता सैटेलाइट इमेज में लग रहा है। मतलब सैटेलाइट से पता लगा है कि आखिर में चाइना ने जो है अंदर एंट्री करने के लिए, मतलब यहां पर जो होता है फिंगर्स होते हैं, ठीक है ना, फिंगर होते हैं, 8 फिंगरों में बटा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा सारा। वहां पर और अंदर तक भारत के अंदर घुसने के लिए जो है इसने क्या कर दिया है, एक पुल का निर्माण कर रहा है और इस निर्माण का पता सैटेलाइट इमेज के द्वारा पता चला है। ये नहीं मानने वाला चाइना, और इसको अब जो है मुंह तोड़ जवाब देना भारत के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। ठीक है, देखिए मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो चीन ने पैंगोंग के उत्तरी तट पर और दक्षिणी तट पर जो है चुशुल उप क्षेत्र पर घर्षण बिंदु पर है ना, किस पर, फ्रैक्शन पॉइंट्स जो है वहां उसके पास ही जो है एक पुल का निर्माण कर रहा है। और यह पुल लगभग 400 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। यह आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा समझिए। पूछा जाएगा कि हाल ही में चाइना ने जो पैंगोंग झील है वहां पर एक पुल का निर्माण करा। ठीक है, यह पूछा जाएगा जिसकी जानकारी सैटेलाइट के द्वारा भारत को पता चली। इस पुल की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी ये बताइए। तो 400 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा था, यह आपको बताना है। ठीक है, वही ये जो पुल है ये उत्तरी तट पर जो फिंगर 8 है, फिंगर 8 से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व में बनाया जा रहा है। फिंगर 8 और 20 मीटर पूर्व क्या है, मैं अभी आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा, अभी आप यहां पर थ्योरी समझिए। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया ये जो पुल जो चाइना तैयार कर रहा है, इसको जो है उत्तरी तट पर फिंगर 8 से लगभग 20 मीटर क्या बनाया जा रहा है, पूर्व में बनाया जा रहा है, यानी कि पीछे बनाया जा रहा है। समझ रहे ना, यानी कि भारत की सीमा में घुसने के लिए चाइना अब पुल का सहारा ले रहा है, और जो कि उसमें ये पूरी तरीके से सक्षम भी हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं हम लोग इमेज में, ध्यान से समझिएगा, पूरी मैपिंग समझिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाली मैपिंग दिखाता हूं, इसको समझिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ये है फिंगर 4 वाला इलाका, यहां पर है फिंगर 4। ठीक है, यहां पर है फिंगर 4। इससे पहले आप ये वाली इमेज देखिए, 1 मिनट रुकिए, ये वाली इमेज देखिए। आप लोग इस मैपिंग को समझिए। देखिए फिंगर 4 तक जो है ना वो भारत का कब्जा है। हालांकि फिंगर 4 भी नहीं, भारत का जो असली कब्जा है वो फिंगर 8 तक है। ठीक है, ये आ रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलर, यानी कि जहां पर चाइना की लाइन है आखिर में। लेकिन चाइना ने क्या करा है, यहां तक ये फिंगर 5 तक अपनी कच्ची सड़क तक निर्माण कर चुका है यहां पर, यानी कि 5 तक ये घुस चुका है। ठीक है, और यहां पर इसका कैंप भी है। कैंप मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर देखिए ये रहा कैंप। ये देखिए, ये हो गया तीसरे के और चौथे के बीच में तो इंडियन कैंप। ठीक है ना, हालांकि हमारी लाइन कहां पर है, यहां पर है। अब ये जो पैंगोंग झील है ना, इसका आधी से ज्यादा, इसका जो अधिकतम जो भाग है वो चाइना में भी बहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं अभी इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। लेकिन फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 और फिंगर 4 तक अब भारत का कब्जा है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आए। अब जो चाइना ने कब्जा कर रखा है, जो कि वैसे तो हमारा फिंगर 8 तक कब्जा है, क्योंकि चाइना की तो लाइन ये रही, चाइना की लाइन तो ये रही ना, लेकिन चाइना ने यहां तक कब्जा कर लिया है। ठीक है ना, 1962 में जब युद्ध हुआ था उसके बाद अधिकतम कब्जा कर लिया इन्होंने यहां पर। ठीक है, अब चाइना का कैंप कहां पर है, 5 पे, 5 पर चाइना का कैंप बना हुआ है। ठीक है, और अब ये जो इन्होंने अभी ये जो पुल का निर्माण करा है, ये ठीक यहां पर निर्माण करा गया है, बीचों बीच में। ठीक है, अभी मैं आपको सैटेलाइट के थ्रू दिखाऊंगा। देखिए इस वाली मैपिंग को भी समझिए, है ना। भारत का बेस कैंप है 3 पर। ठीक है, और जो लड़ाई है ना पूरी वो यहां तक है, ये 1 से लेकर ये 8 तक। अब चाइना कहता है कि हमारा जो असली हिस्सा है वो 2 तक है,
और भारत इससे पीछे पीछे अपना कैंप लगवाए। लेकिन भारत के मुताबिक, और सच भी यही है, कि कैंप आखिर में जो हमारा जो असली हमारा जो हकदार है हम लोग, वो 8 तक है, फिंगर 8 तक। लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता है और यहाँ पर जो है ना, इसी इलाके पर झड़प हमेशा होती रहती है और यही एक मुद्दा बना हुआ है। समझ में आया? यहां तक समझ आया? चलिए अब ये देखिए, ये हो रहा है पुल का निर्माण। ये देखिए, ये हो रहा है पुल का निर्माण। ये है फिंगर 4 और यहां पर इस पुल का निर्माण करा जा रहा है, यानी कि 5 और 4 के ठीक बीच में पुल का निर्माण। अब बात आती है, निर्माण हो क्यों रहा है आखिर में? निर्माण करने की जरूरत क्या है? अब ये जो है ना, ये जो चाइना की जो आर्मी है, ये केवल नाम की आर्मी है। मेरी बात को समझिएगा, ये केवल क्या है? नाम की आर्मी है। अब यहां पर है पहाड़ी इलाका और यहां पर क्या है? बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। इनकी जो सेना है ना, वो यहां पर सरवाइव नहीं कर पाती है और हर दिन इनकी सेना में से कोई ना कोई मरता रहता है, ठीक है। लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये उल्टा इल्जाम हम पे लगाते हैं कि हमारी सेना यहाँ पर जो है नहीं टिक पाती है और हमारी सेना के लोग हर दिन मरते रहते हैं। जबकि सत्य ये है कि इनके लोग मरते रहते हैं और ये यहाँ पर जो है नहीं टिक पाते। इसीलिए ये जो है इस पुल का निर्माण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, और ये देखिए इस पुल का निर्माण इसीलिए इनके द्वारा जो है करा जा रहा है। इससे जूम इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस पुल का निर्माण कर रहे हैं ये लोग, है ना। और ये अभी 16 जनवरी की तस्वीर ली गई है सैटेलाइट से, ठीक है, कि पुल का निर्माण हो रहा है। अब पुल का निर्माण क्यों हो रहा है? पुल का निर्माण ये हो रहा है कि जहां इनको 12 से 13 घंटे अंदर एंट्री करने में लगते थे, इनकी सांसें फूल जाती थी, ये मर जाते थे, वापिस नीचे चले जाते थे, अब इनको मात्र 4 से 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसका भी निर्माण हो रहा है। इसलिए समझ में आया? ये समझ आया आपको? फिंगर समझ आया? तो ये आप देख सकते हैं। अब इनका क्या कहना है, एक चीज और समझिएगा। इनका कहना है कि हमारा ये यहां तक कब्जा है, मतलब हमारा जो इलाका है वो ये है पूरा, ठीक है। जबकि सत्य ये है कि इंडिया फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है, लेकिन इनकी झड़प और इनकी जो ये हरकत करते रहते हैं, उसके कारण हमें 3 पर अपना कैंप बनाना पड़ा है और यहीं पर हमारी जो है, और यहां पर सारी झड़प होती रहती है हमेशा, इसी बीच में सारी झड़प है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये पूरा मुद्दा है। आई होप आप इसको मैपिंग के थ्रू समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे समझते हैं। और हाँ, ये आप देख सकते हैं जो सैटेलाइट से इमेज ली गई है, ये देखिए, ये पुल का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। और ये 16 जनवरी 2022 की तस्वीर है। क्लियर हो गया? आगे समझे? आगे समझते हैं। अब आता है विवाद क्यों। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। देखिए, भारत के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 पर स्थित है, लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता है। इस पुल का निर्माण स्थल भारत की दावा रेखा के भीतर है, ठीक है। और हालांकि यह इलाका 1958 में चीन के नियंत्रण में है, ठीक है। 1958 से इनके नियंत्रण में चल रहा है ये। और पैंगोंग पे जो है 135 किलोमीटर लंबी भूमि से घिरा झील जो है, जो पैंगोंग पे ये 135 किलोमीटर लंबी भूमि से घिरा झील जो है, इस झील का लगभग 2/3 हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। समझ रहे हैं? पैंगोंग झील से ये जो भूमि घिरी हुई है, इसका 2/3 हिस्सा तो चाइना के पास है और यह पुल आधे रास्ते के करीब है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? यह पुल आधे रास्ते के करीब में पड़ता है ना। मतलब ये उत्तरी और पश्चिमी दोनों को जोड़ता है ये पुल, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक मिनट यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये पुल जो है, हाँ, उत्तरी तट और दक्षिणी तट ये दोनों को जोड़ता है, ठीक है ना। और इनसे इनको और अंदर आने में अब इनको आसानी होगी, क्योंकि जहां 12-13 घंटे का समय लगता था, इनकी सांसें फूल जाती थी, ये मर जाते थे इनके सैनिक, अब वहां नहीं फूलेगा। मरना तो है इनको, चौमिन वोमिन खाते हैं ये, है ना। और हमारे सैनिक तो एकदम पौष्टिक आहार खाते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए, अब आता है पुल और क्षेत्र का महत्व। तो देखिए, फिंगर 4 मौजूदा गतिरोध में पहले घर्षण क्षेत्र में एक था और यहाँ पर अक्सर झड़पें होती रहती हैं। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में भी देखा होगा और काफ़ी बार वीडियो और भी देखी होंगी। इसके अलावा मई 2020 में पैंगोंग झील के किनारे सबसे संवेदनशील घर्षण बिंदु में से था, ठीक है। फरवरी 2021 में सैनिकों और टैंकों ने कुछ स्थान पर कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे का सामना किया, ठीक है। काफ़ी लड़ाई हुई और उसके बाद जो है चीन के लिए यह पुल आवश्यक क्यों है। अब बात करें क्यों आवश्यक है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। यह पुल चीन की झील के सबसे संकीर्ण बिंदुओं पर दोनों किनारों के बीच PLA सैनिकों की त्वरित लामबंदी जो होता है, लामबंदी में मदद करेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। वही कैलाश पर्वतमाला इस पुल स्थल से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में है और सूत्रों के मुताबिक जब भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया तो चीन सैनिक तेजी से जो है लामबंद नहीं हो पाए, ठीक है ना, लामबंद नहीं हो पाए। और अब यह पुल चीन सैनिकों को आसानी से पार करने में सक्षम करेगा। साथ में कैलाश रेंज तक यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर देगा।
समझ रहे ना, मतलब ये ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते। ये जो चाइना है ना, ये ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाता इसकी सेना क्या करती है, ज्यादा ऊंचे तक जाती है, गिर के नीचे आ जाती है। समझ रहे हैं, क्योंकि ये उतना इनकी सांसें नहीं चल पाती है ना, ये चल ही नहीं पाते उतना, इसीलिए इन्होंने इस पुल का निर्माण ये कर रहे हैं, ये इनका आवश्यक है, इसीलिए कर रहे हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को। आगे बात करते हैं। अब आता है भारत की प्रतिक्रिया क्या है, भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया उसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत पुल निर्माण गतिविधि की बारीकी से निगरानी कर रहा है कि भाई पुल का निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम ऐसे किसी पर भी आरोप नहीं लगाते हैं। ये हमारी कई हद तक सीमा के अंदर आ चुका है। ये कहता है कि 2 तक, हमारा 3 तक हमारा इलाका है। चाइना का कहना है कि फिंगर 3 तक हम लोग हैं, लेकिन हमने इनको 4 तक, ये 5 तक आ चुके हैं, कच्ची सड़क बना चुके हैं। लक्की वो 5 वाला इलाका भी हमारा है, 8 तक, फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। हम लड़ाई से बेहतर समझते हैं बातचीत करना, ठीक है ना। और इसी कारण है कि हम लोगों को जो है पागल बनाता आ रहा है चाइना, ठीक है। तो अब भारत की तरफ से कहा गया है, भारत कह रहा है कि पुल का निर्माण गतिविधि को बारीकी से निगरानी करी जा रही है, देखा जा रहा है कि पुल का निर्माण हो भी रहा है नहीं हो रहा है, उस तरीके से भारत पूरी तरीके से देख रहा है। वही यहाँ पर जो है, चूंकि इस पुल का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जिन पर चीन ने 60 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और केंद्र सरकार भारत की सुरक्षा हितों की सुनिश्चित करने के लिए जो है आवश्यक कदम उठा रही है, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि जिन पर चीन का 60 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा है, वहां पर इस पुल का निर्माण हो रहा है। भारत उत्तरी सीमा पर बुनियादी ढांचे को जो है अपग्रेडेशन और विकास भी कर रहा है। साथ में इसमें सुरंगें, सड़कों, हर मौसम में संपर्क, अतिरिक्त पुल, रणनीतिक रेलवे लाइन और आपूर्ति के लिए भंडारण सुविधाएं शामिल है, ठीक है। वहीं भारत अतिरिक्त सैनिकों को भी जो शामिल कर रहा है, और इस क्षेत्र में 25,000 अतिरिक्त सैनिकों के लिए बुनियादी ढांचे और ब्लेटिंग सुविधाओं का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है गाइस। आखिर में आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि पुल का निर्माण क्यों है, कितना हमारा इलाका है, कितना नहीं है। अगर इससे आगे कोई अगर न्यूज़ बनती है, कोई न्यूज़ आती है, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू दोबारा बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर ना करो शेयर कीजिएगा, और हाँ, जिन्होंने भी कोई क्लासेस आज की ना देखी देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर